ठीक है। तो अब वह दोनों जो है अब अकबका रहा है कि अब होगा क्या भाई इसमें, अब क्या होना है, क्योंकि अब जो है चूंकि धन तंत्र हो गया, और धन कहां से आता है, उद्योग वाणिज्य व्यापार, और ये जितना भी राजनीतिक दललवा था उसने तो कोई प्लान पॉलिसी बनवाया नहीं था वहां कि चलो कोई बात नहीं है। और आरक्षणवा वाला जो नौकरवा सब था, सरकारी नौकरवा सब, अगर जो मूर्ख टाइप का है, नॉन सेंसिटिविटी है, उसको तो कोई असर नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो सेंसिटिव है वो सोच रहा होगा कि 11 तारीख के बाद से अब हालात जो है बद से बदतर, मतलब जस्ट उड़ाऊ पुत्र का जो बात हमने बताया, कहानी सुनाया कि अब तुम्हारी हालात जो होगी वह सुअरों के साथ खाने वाला हालात होगी। आप एक चीज जो है, तो शुरू में जब दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आई थी और उस समय जब हम बताते थे कि उद्योग वाणिज्य व्यापार करो, तो यही सरकारी नौकरवा आरक्षणवा वाला और ये जो राजनीतिक दललवा था सबसे ज्यादा डीआईए का बुराई और मेरा विरोध करता था, एकदम विरोध करता था। जो छवि बनाई शुरुआती दौर में डीआईए का, मतलब एकदम इस संगठन को फ्रॉड घोषित कर दिया। हमको तो अभी 99% लोग वही समझता है। अब किसने करवाया? मेरे लोगों ने। पूरे भारत के सामान्य वर्गों के जितने भी संगठन है इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड से संबंधित, वह दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सामने नतमस्तक है। वह जो है मेरे सिद्धांत और मेरे फिलॉसफी के सामने नतमस्तक है। लेकिन तुम किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के संगठन को पूछो कि दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कैसा है, कहेगा वो फ्रॉड है, वो यही बात बोलेगा। क्यों? क्योंकि वह उड़ाऊ पुत्र था। उसके पूर्वजों ने जो उसको हाथ में शासन दिया था, उस साला आलसी बन गया, जुटखोर बन गया। तो अब वह चाहता था कि सब जुटखोर बने, एसोसिएशन चाहता था कि वह फ्रीडम हो। अभी तुम देश के पूरे जो है कहीं भी तुम चले जाओ, वो राजनीतिक दललवा और आरक्षणवा वाला नौकरवा का मीटिंग चल रहा होगा, और उस मीटिंग में खाली जय भीम नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय, ऊट पटांग, खाली सारे लौंडा को मिसगाइड करने का बहस चल रहा होगा। राजनीतिक में यह हो रहा है, राजनीतिक में वह हो रहा है, ये से हो रहा है, वो हो रहा है, बीजेपी को हटाना है, प्रधानमंत्री को ये करना है, वो करना है, खाली यही। माना इस धन तंत्र में तुम धनवान कैसे बनो, इस चीजों का जो है ये कहीं कोई जिक्र नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों एक चीज देखते होंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी मिल है। थोड़ा ध्यान लगाओ, कहां ध्यान है जी? अखबार में आए दिनों तुम पढ़ता होगा कि चीनी मिल वाला जो है कभी नहीं बोलता है कि हम प्रॉफिट में हैं। एकक जो है प्रोजेक्ट उसका 400 करोड़ का है, 400 करोड़ का। और मैं साक्षी इसलिए हूं कि एशिया में एकलौता संस्थान है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, और मैं वहां से संबंधित हूं। इसलिए भारत के नहीं, एशिया के लगभग शुगर मिल डॉक्टर पासवान को जानता है, और डॉक्टर पासवान जो है सारे शुगर मिल मालिक को और शुगर मिल को जानता है।
तो कहीं भी तुम अगर शुगर मिल वाले से पूछोगे तो कहेगा क्या कि हम घाटे में चल रहे हैं। और घाटे कह कर करके DRMA का जो है सहायता लेता है। वो DRMA का जो है डायरेक्ट रॉ मटेरियल असिस्टेंस का वो सहायता लेता है। क्या करता है उसमें? वो RMA में जो है तुमको क्या मिलेगा? कच्चा माल के लिए कैपिटल मिलेगा, खरीदने के लिए। ध्यान देना है इस बातों को, यह सीखने की चीज है। चाहे तुम्हारा यूनिट 5 लाख का हो, चाहे तुम्हारा यूनिट जो है 50 लाख का हो या 5 करोड़ का है, RMA और DRMA अगर तुम नहीं समझा तो फिर घर को लौट के बुद्धू घर को आया, यह स्थिति हो जाएगा। तो जहां से तुमको RMA मिलता है वहीं DRMA का भी चांसेस है। लेकिन ना तो तुम आज के पहले RMA जानता था, और DRMA का बात तो छोड़ ही दो, तुम DRM जरूर जानता है, रेलवे वाला वो तो जानता ही होगा, है ना जी। DRM जरूर जानता होगा, DRMA नहीं जानता होगा। तो शुगर मिल वाला क्या करता है? वह रोता है सरकार के सामने, जो है जार बेजार रोता है, सर चीनी बनाते हैं और रेट फिक्स आप करते हैं, चीनी का मूल्य हमको घाटा हो जाता है, हमको गन्ना खरीदने के लिए RMA दीजिए। गन्ना उसका क्या है? रॉ मटेरियल, गन्ना ही ना रॉ मटेरियल है, प्लस केमिकल खरीदने के लिए पैसा दीजिए, गुड़ से चीनी जो बनाएंगे। तो सरकार कहता है कि अच्छा ठीक है तुमको देते हैं। अब देखो DRMA क्या होता है उसका। अब वह जो जैसे कच्चा माल से वह मेन प्रोडक्ट उसका क्या हुआ, समझो, ध्यान से समझो, चीनी मिल से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर स्कीम पर आएंगे। अभी गन्ना मालिक के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना है। चीनी मिल के कंपनी के लिए कच्चा माल क्या है? गन्ना है, ईख है। कहता है किसान से हमको जो है ईख खरीदना पड़ता है, तो बोलता है क्या है भाई, क्या करना है? तो बोलता है कि हमको कच्चा माल असिस्टेंस दीजिए, सहायता दीजिए। सरकारों का तो एक बात तो सही है, इसको चीनी मिल में ही चीनी बनाता है, आज चीनी का रेट हम फिक्स करते हैं, चलो ठीक है, कितना चाहिए? तो 1 साल में हमको कम से कम जो है 200 करोड़ रुपया दे दीजिए। साला तुम्हारा जो है 400 करोड़ का यूनिट है, और कहाँ 50% जो है कच्चा माल है यार, 10% होता है, या ज्यादा से ज्यादा तुम सामान्य वर्ग है तो 25% होगा। तुम 50% का वह क्या करता है? RMA लेता है, 50% का RMA ले लिया वो। अब देखना, गन्ना मालिक को क्या बोला कि नवंबर से जून तक तोरा टर्म में हम पेमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे? टर्म में पेमेंट करेंगे। तो उसको कच्चा माल असिस्टेंट मिल गया, चलो उधर हम नहीं जाएंगे, हम DRMA पर आएंगे। अब देखो कच्चा माल तो खरीद लिया पूरी तरह से, अब चीनी बन गया, लेकिन उसमें चीनी बनाने के कर्म में बगास जो है, मतलब खोया, गन्ना को जो ये करता है क्रशिंग करने के बाद जो है वो खोया बोलते हैं या फिर बगास बोलते हैं उसको। वो बगास जो है वह कागज उद्योग के लिए कच्चा माल है, प्लाई उद्योग के लिए कच्चा माल है, ठीक है। इसके बाद उसके पास इथेनॉल रहता है,
तो बायोडीजल वाले के लिए कच्चा माल है, यानी चीनी से कई सौ गुना जो है वह बगास से, इथेनॉल से पैसा कमा लेता है, कूट देता है पैसा को, और सरकार के सामने क्या रोता है, हम घाटा में हैं। तो जब तुम उद्योग लगाओगे तो तुमको क्या करना है कि आरएमए लेना है, रॉ मटेरियल असिस्ट लेना है। लिखो अनुसूचित जाति जनजाति, पहले आरएमए कैपिटल में लिखो। खैनी खाए कि पान खाएगी? ना, देखो चाय है, दो। आरएमए कैपिटल इस योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को कच्चा माल की सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए अलग से अलग से 80% राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, इस योजना का लाभ निम्न प्रकार के कच्चे माल में लिए जा सकते हैं। पहला, खनन, खनिज, प्राकृत प्रदत्त, नेचुरल, प्राकृत प्रदत्त, वन आधारित कच्चे माल। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि अपना जो पूर्वज लोग है भरपेट होकर गरियाया जाए? ऐसा कभी महसूस करते हो? क्या गुड़ बोले? ऐसा महसूस करते हो कि वो सबको भरपेट गाली दिया जाए? महापुरुष लोगों को नहीं, पूर्वजों को,
कि भरपेट ओकरा गरियाया जाए जम के माई बहन लगा करके, आ दोबारा अगर आ जाए तो डंटा लेके ओकरा कूटा जाए जम के, भले वो दादाए रहे पिताए रहे कोई रहे। झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में कई जगह खनिज पाए जाते हैं, खनन होते हैं और वन आधारित चीजें भी है। तो वहां मान लेते हैं कि कोयला खदान के पास जाओगे ना, तो वहां बाबा साहेब के, काशीराम जी के, बिरसा मुंडा के ढेरी संगठन देखेगा। वो लोग क्या करता है, वहां यूनियन बाजी करता है। क्या चीज का? कोयला खदान में काम करने वाले का, या कोयला खदान में जो है वो जो नौकरी कर रहा है उसका यूनियन बाजी करता है। जबकि साफ साफ कहा गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सब प्लान में कि यदि कोई अनुसूचित जाति जनजाति के लोग किसी बड़े उद्योग को डीआरएमए का फैसिलिटी देगा, मतलब कच्चा माल उपलब्ध कराएगा, वो हम डीआरएमए में पढ़ाएंगे, अभी तो आरएमए कर रहे हैं, तो उसको 100% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोविजन है। मतलब यू आर एबल एंड एलिजिबल, तुम जो है योग्य है कोल आवंटन लेने के लिए। माना कोयला खदान का जो टेंडर निकलता है, तुम उसके लिए भी एबल हो और एलिजिबल हो, माना तुम ले सकते हो उसको। टेंडर में जितना पैसा लगेगा उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस तुमको मिलेगा, अगर तुम्हारे पास जाति प्रमाण पत्र है तो। अगर लोहा खदान है तो वह खनन करने के लिए तुमको भी टेंडर मिलेगा। और यदि तुम किसी लोहे के कंपनी को लोहा प्रोवाइड कराते हो तो तुमको जो है 250 गुना डीआरएमए मिलेगा। लेकिन ये चोट्टा सब क्या करता है, हजार फीट अंदर जा जा करके खोदाई करता है। इसको कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। क्या है जी? तो हम सर वहां जो है ना बड़ा बाबू है। कहाँ? झरिया के कोयला खदान में। कहाँ घर हुआ जी? तो हम तो घर हुआ छपरा सर, लेकिन धनबाद में बस गए। काहे? तो मेरा पिताजी जो है ना यहाँ कोयला खदान में जो है काम करते थे, और ये प्रोविजन आज से नहीं है, 1989 से, 89 से। कब से है? 89 से। तो तुम क्या है, तुम्हारे जो पूर्वज थे वह उड़ाऊ पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र का कहानी सुनाए ना, कि तुम्हारे महापुरुषों ने तुम्हारे लिए प्रोविजंस किए थे और समय समय पर हुआ, लेकिन तुमने क्या किया, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं किया। मतलब तुम्हारे उद्योग के लिए कच्चा माल की सहायता तुम ले भी सकते हो और दूसरे उद्योग को कच्चा माल तुम दे भी सकते हो। लेना मतलब आरएमए, देना मतलब डीआरएमए। हालांकि डीआरएमए का होता है डायरेक्ट रॉ मटेरियल असिस्टेंस, लेकिन डी फॉर देना मतलब तुम अपने उद्योग के लिए कच्चा माल ले सकते हो और तुम दूसरे के उद्योग के लिए कच्चा माल दे भी सकते हो। अब बताओ, एक तो और एग्जांपल देते हैं कि मान लेते हैं कि मेघलाल बौद्ध जो है साया ब्लाउज का जो है यूनिट लगाता है 10 लाख का,
इसके अलावा बेचारा उतने एलिजिबल है, साया, ब्लाउज, अंडरवियर ये बना सकता है। इससे आगे वाला तो बातें इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे ऊपर ही कर ही नहीं सकेगा। कर लगा वो, ठीक है, एग्जाम्पल और हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं कि मान लेते हैं जो है मेघलाल बौद्ध जो है साया, ब्लाउज मतलब पेटीकोट, ब्लाउज, अंडरवियर इस सब का यूनिट लगाता है 10 लाख का, ठीक है। तो 10 लाख में जो है इसको 1 लाख रुपया जो है कपड़ा खरीदने के लिए, धागा खरीदने के लिए, हुक पिन लगाने के लिए, ब्लाउज में हुक लगाओगे नहीं तो पिन लगाओगे, नहीं तो डोरी लगाओगे, फुदना लगाओगे, यही सब ना करोगे है? तो उस चीजों के लिए तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा, रॉ मटेरियल असिस्टेंस। अच्छा बताओ, तुम सोच के हमको व्हाट्सएप करना कि डीआरए में तुम्हारे यहां क्या निकलेगा, बताओ तो। डीआरए में ये क्वेश्चन रहा, मेरा क्वेश्चन यह रहा, पहले फिर से एक बार समझ लो पढ़ाई को। आरएमए मतलब तुम अपने उद्योग के लिए कच्चा माल की सहायता लेना। आरएमए अपने उद्योग से या फिर बिना उद्योग के दूसरे उद्योग को कच्चा माल प्रदान करना या उपलब्ध कराना, वह डीआरएमए है। तो यदि मेघलाल, प्रश्न आता है ये कि मेघलाल बौद्ध का जो है लेडीज गारमेंट का जो है उद्योग है 10 लाख का, 1 लाख रुपया का इसको कच्चा माल असिस्टेंस। अच्छा, इनके यहां से डीआरएमए क्या निकलेगा? और जितने लोगों का लोन हो गया है या लोन होना बाकी है, लोन होना बाकी तो अब तो बहुत कम में है, बाकी सब हो ही गया है, अब बचा है नहीं। इस सप्ताह में वो सब खत्म हो जाता है। पान खा लेते हैं जी, थोड़ा मुंह आ गया है। अब कहोगे कि रोज खैनी खाते थे, आज पान क्यों खा रहे हैं? मुंह आ गया है। ठीक है ना? तो जिसको जिसको लोन हो गया है वो अपने उद्योग के लिए आरएमए बनाएगा और डीआरएमए हमको व्हाट्सएप करेगा। अब प्रसाद जी और गौरव जी को दोनों को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जो ऐसा नहीं भेजेगा उसका मैनेजर को फोन करके होल्ड करवा दीजिए, पैसा निकलने नहीं दीजिए, ये लोग नहीं कर पाएगा। अभी एक जो है विनोद लकड़ा है चाय बसा के, ठीक है, उसने जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो है भरा था और उसको जो है पैसा जा चुका है, और पैसा मिलने के बाद वो लड़का कहाँ है अभी तक कोई ट्रेस नहीं है। मैनेजर लगातार जो है फोन कर रहा है कि वो कहाँ है। उसकी पेमेंट राशि जो है गुरुवार को जा चुका है। तो अगर है, इसीलिए हम बोले थे कैमरा ऑन करो सब लोग, तनी देखें कि चुप चुप के, वो भी तो नहीं देख रहा है। जो शादी करने के लिए, कराने के लिए जानता है पंडित जी, वो श्राद्ध भी करा देता है। इसलिए जो है एसोसिएशन से ज़्यादा चतुर बनने की जरूरत नहीं है। जा करके मैनेजर से जल्दी मिलो और अपना जो है पैसा वैसा लेकर के काम शुरू करो। देखो कौन है, ठीक है। तो आरएमए अपना अपना सब आरएमए बनाएगा और डीआरएमए बनाएगा। तो आरएमए में पहला क्या है? खनन, खनिज, वन औषधि, वन आधारित
ठीक है, और मौलिक कच्चा माल। चलो दूसरा लिखो। अनाज आधारित मूल कच्चा माल। दूसरा लिखो, अनाज, फल एवं अन्य खाद्य पदार्थ आधारित, अनाज, फल एवं अन्य खाद्य पदार्थ आधारित मूल कच्चा माल। मूल कच्चा माल, ठीक है ना। अभी जैसे माजा है या एपी है, ग्रेप जूस है, तो उस समय फल का इस्तेमाल होता है। फल के साथ साथ और बहुत सारा चीज इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके लिए तुमको जो है आरएमए, मतलब आरएमए जो है ना कि डायरेक्ट कच्चा माल के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद और वो उसके लिए पैसा मिलेगा, अभी जो बता रहे हैं कैपिटल मिलेगा 80%। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, जानवर आधारित प्राथमिक कच्चा माल। कच्चा माल, ठीक है। तो यह आपको आरएमए यही 3-4 चीजों के लिए मिलेगा। अब मान लेते हैं कि जो है इसका जो है कपड़ा उद्योग है, तो इसको कपड़ा नहीं दिया जाएगा। मेघलाल बौद्ध जो है कपड़ा उद्योग है मान लेते हैं, तो कपड़ा नहीं दिया जाएगा इसको, ठीक है। इसको पैसा दे दिया जाएगा कि आप पैसा लीजिए और पैसा से खरीद करके कच्चा माल खरीदिए और अपना यूनिट को जो है चालू कीजिए। और यह जितना आरएमए है, आरएमए जो होता है वह लोन से अलग होता है। नीचे लिखो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरएमए लोन ऋण से अलग होता है। यह ऋण की श्रेणी में नहीं है। इसका नाम है असिस्टेंस, मतलब सहायता। ऋण से अलग होता है। पैराग्राफ चेंज करो। कुछ ऐसे वाणिज्य जो अब उद्योग की श्रेणी में आ गया है,
जो उद्योग की श्रेणी में आ गया है। उद्योग की श्रेणी में आ गया है, जिसमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है। कच्चे माल की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। ऐसे उद्योगों को WCA वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस, WCA वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस वर्किंग कैपिटल असिस्टेंस प्रदान की जाती है। बशर्ते कि वह इकाई अनुसूचित जाति जनजाति का हो, जैसे शिक्षा उद्योग, होटल उद्योग, हॉस्पिटल उद्योग, इस सब में तो जो है कच्चा माल की जरूरत नहीं है, लेकिन अब इस सबको शिक्षा जो है वो उद्योग की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें तुम लोग लगाते हो तो इसमें तुमको RMA नहीं मिलेगा, इसमें तुमको WCA मिलेगा। ठीक है, अब लिखो दूसरा DRMA, डायरेक्ट रॉ मटेरियल असिस्टेंस। इसमें एक फार्मूला लिख लो, टेक मतलब लेना, इनटेक सेल आउट 100%। याद करने के लिए बता दे रहे हैं। DRMA डायरेक्ट रॉ मटेरियल असिस्टेंस, वहां क्या था,